हमें मेकअप में कोई भी प्रोडक्ट लेना हो, उसके लिए हमें सबसे पहले स्किन टोन को समझना ज़रूरी है और सेकंड थिंग हमें अंडरटोन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम तभी कोई भी प्रोडक्ट अगर हम चूज़ करेंगे या बाय करेंगे, हमें अंडरटोन को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अंडरटोन कितने तरह के होते हैं, वार्म अंडरटोन और कूल अंडरटोन, लेकिन हमें बहुत कन्फ्यूजन होती है कि कैसे पता चले कि हम किस टोन के हैं। इसको समझने के 2-3 तरीके हैं। आप वेन से पता लगा सकते हैं। हमारी वेन्स होती हैं, वेन्स सभी की ब्लू होती है, लेकिन एक हमारा ह्यू होता है अंदर से, कि आप देखोगे किसी के यहाँ पर रेडनेस सी होती है, हल्की-हल्की पिंकिश, वो ह्यू है हमारा। और कोई आपको दिखेगा कि येलो में है, तो येलो ह्यू है हमारा। तो एक्चुअली जिसको येलो ह्यू होगा तो ब्लू प्लस येलो, ब्लू वेन्स होगी बट उसमें येलो ह्यू निकल रहा है, तो वो ग्रीन वेन्स बन जाएगी। तो कहते हैं कि जब हमारी ग्रीन वेन्स ज़्यादा होती है तो मीन्स हमारा वार्म अंडरटोन है। लेकिन अगर हमारे अंदर पिंक ह्यू है, तो पिंक ह्यू है इट मीन्स हम कूल अंडरटोन के हैं। वार्म क्या होता है, येलो हो गया, सन हो गया, ऑरेंज हो गया। और कूल क्या होता है, ब्लू हो गया, पानी हो गया, स्काई हो गया। तो इस तरह से हम अंडरटोन को समझ सकते हैं। अगर किसी में दोनों वेन्स है, ब्लू वेन्स भी है, ग्रीन वेन्स भी, इट मीन्स आप न्यूट्रल अंडरटोन के हो। लेकिन न्यूट्रल में भी आप वार्म अंडरटोन भी हो, हल्का वार्म होगा या हल्का आपका कूल अंडरटोन होगा, तो आपने उस हिसाब से प्रोडक्ट लेने हैं। अब आप किस तरह से समझेंगे, सेकंड तरीके से हम समझते हैं। अगर आपके ऊपर व्हाइट शर्ट, आप कपड़ों से भी समझ सकते हैं, अगर आपके ऊपर व्हाइट, प्योर व्हाइट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो इट मीन्स आप कूल अंडरटोन के हो। बट अगर उसमें येलो, ऑफ व्हाइट होता है ना, येलो होता है, अगर वो आपके ऊपर सूट करता है तो इट मीन, तो आप इसका मतलब है वार्म अंडरटोन के हो, क्योंकि उसमें येलो कलर है। जिसमें येलो वार्म होगा वो आप पर सूट करेगा ज्यादा। इसी तरह से हम एक और तरीके से समझते हैं। आप ज्वेलरी ले लीजिए, अगर आपको गोल्ड ज्वेलरी ज्यादा सूट कर रही है तो इट मीन्स आप वार्म अंडरटोन के हो। अगर आपको सिल्वर ज्वेलरी सूट कर रही है तो इट मीन्स आप कूल अंडरटोन के हो। और अगर आपको दोनों ही ज्वेलरी सूट करती है तो इट मीन्स आप न्यूट्रल अंडरटोन के हो। तो इस तरह से हमें अंडरटोन को समझना होता है और उसी हिसाब से हमें अपने प्रोडक्ट लेने होते हैं। आप फाउंडेशन लगाते हो, उसमें अगर आप कहते हो कि हमने फाउंडेशन ठीक चूज किया, लेकिन अगर उसमें पिंक, आप देखोगे उसमें किसी में येलो टिंट होता है, किसी में पिंक टिंट होता है। अगर आपने पीच टिंट का ले लिया तो और आपने वार्म अंडरटोन पे लगा दिया तो वो आप पर उतना सूट नहीं करेगा। और इसी वजह से आपको लगेगा कि मैंने तो फाउंडेशन बिल्कुल सही लिया था, लेकिन आपको अंडरटोन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2-3 तरीके से हम इस तरह से अंडरटोन को समझ सकते हैं। न्यूट्रल वाले, अगर हमने 2 फाउंडेशन लेते हैं हम, उसमें अगर आपको न्यूट्रल हो और आप वार्म अंडरटोन के हो तो आप उसमें येलो टिंट को थोड़ा सा मिक्स कीजिए, येलो पिगमेंट मिक्स कीजिए। और अगर आप कूल अंडरटोन के हो तो उसमें आप ब्लू पिगमेंट मिक्स कीजिए। तो इस तरह से आपका फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। और सिर्फ ये फाउंडेशन की बात नहीं है, अगर हम ब्लशर लगा रहे हैं, हाइलाइटर लगा रहे हैं, हमें अंडरटोन को समझना ही होगा। हमारा जो मेकअप होता है वो एक दूसरे से बंधा हुआ होना चाहिए, वो ऐसे अलग अलग सा नहीं लगना है। वार्म अंडरटोन के हम, और हमने पूरा मेकअप वार्म अंडरटोन का किया है और हमने हाइलाइटर सिल्वर लगा दिया, वो कैसे लगेगा, ऊपर से उठ करके अलग से दिखेगा वो। तो वो हमने उस तरह से नहीं करना। मेकअप एक दूसरे से बंधा हुआ होना चाहिए, तो हमें इसीलिए अंडरटोन जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।